हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस जो कि 2019 की नोटिफिकेशन में आया था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे दो पेपर्स हुए थे, दैट इज़ पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 100 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 5 सेक्शंस थे, और हर एक सेक्शन से यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन ए, दैट इज़ जनरल इंग्लिश। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर फर्स्ट पे टेंसेस है, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स है, कंप्रहेंशन है, साइनोनिम एंटोनिमस है। इसके साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो ये था जनरल इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट। फिर हम देखते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल हो, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स जितने भी हुए हैं इंडिया में वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, डिस्कवरीज के फील्ड में। फिर फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, डिस्कवरीज के फील्ड में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, जितनी भी पर्सनालिटीज़ रही हैं, चाहे वो इंडिया में रही हैं या जिनका यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है इंटरनेशनली, उनका हमें यहाँ पे पॉपुलर नेम्स यहाँ पे बताने हैं। रिलीजियस के एतबार से, पॉलिटिकल, साइंस, डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ न्यूज़ पेपर वर्ल्ड। उसमें आपको करंट अफेयर्स और वीकली ऑफ इंडियाज़ यानी कि नॉलेज होनी चाहिए हमें थोड़ी सी न्यूज़पेपर्स के बारे में भी। करंट जो जितने भी न्यूज़ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स, जितनी भी बुक्स रही है इंडियन ऑथर्स की या किसी और कंट्री के जो जितने भी ऑथर्स रहे उनकी बुक्स का हमें पता होना चाहिए, उनका नेम और किसने लिखी है। लैंग्वेजेस भी हमें पता होनी चाहिए इंडिया की, इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी पता होना चाहिए। तो ये भी है, और नेबरिंग कंट्रीज़ की भी हमें पता होनी चाहिए किस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल्स इन करेंसीज। इसके साथ साथ कैपिटल एंड करेंसीज यहाँ पे हमें देखना है। यहाँ पे इंडिया की भी कैपिटल हमें देखनी है, इंडियन स्टेट्स की, और साथ साथ में जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ या जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी हमें कैपिटल्स पता होनी चाहिए और वहाँ की करेंसी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका वीटो पावर किसके पास होता है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑर्गन यहाँ पे क्या है इनका, इस यूएनओ का, और इसकी क्या फंक्शन है। फिर यहाँ पे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दी गई है, देयर इज सार्क एंड एशियन। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे, इन साइंस में, लिटरेचर में, सपोर्ट में हो, तो वो हमें याद रखने हैं। नेशनल अवार्ड्स यानी कि जिनकी इंपॉर्टेंस इंडिया में हो और किस किस फील्ड में, साइंस में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, वो हमें याद रखना है। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स वो भी हमें याद रखना है। करंट के रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो वो भी हमें याद रखना है। हर एक गेम के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं जियोग्राफी का पोर्शन, देयर इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या किसी भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनमें क्या किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि थोड़ी सी हमें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए, तो और इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रिवर्स यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड लेक्स इन इंडिया, जितने भी लेक्स हैं इंडिया के वो हमें पता, उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हमें उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये लगभग 1 साल का कम से कम हमें पता होना चाहिए सब। तो फिर रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडियन फॉरेन ट्रेड,
इंडियन फॉरेन ट्रेड भी हमें पढ़नी है इकोनॉमी में, तो इसके साथ साथ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, और यहाँ पे इन्फ्लेशन कंसेप्ट टाइप्स और काजेस एंड कॉन्सिक्वेंस, इन्फ्लेशन के क्या काजेस है, कैसे होती हैं, और इसका हमें थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं सेक्शन थर्ड जो है पेपर फर्स्ट का, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द साइंस, दैट इज़ जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जितने भी सोर्सेज यहाँ पे एनर्जी के हैं वो आपको पढ़ने हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो या नॉन कन्वेंशनल हो, इसके इसका क्या है इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें बायोमास एंड विंड एनर्जी आती है। फिर सॉरी यहाँ पे ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है इन साइंस, जनरल साइंस में। मैकेनिक्स, रेस्ट मोशन, तो ये एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज, वो सब आपको हमें पढ़ने हैं। वोल्टेज करंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, वेव्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। लाइफ साइंस में बायो में आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। और विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विटामिन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इनकी डिफिशियंसी क्या होती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ना है। इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है, ओजोन लेयर होता क्या है, इसकी डिप्लीशन कैसी होती है, और यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, वो भी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं सेक्शन 4 दैट इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वहाँ पे आपको रीजनिंग मिलेगी, दैट इज़ नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोडिंग की कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इसके साथ ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये सब हमें मेंटल, इस रीजनिंग में हमें मेंटल एबिलिटी में हमें मिलते हैं, और इसके भी 20 मार्क्स हैं। और अब यहाँ पे नंबर 5 पे जो था उस टाइम वो था डोमेन नॉलेज, हमें होनी चाहिए हमारे इस स्टेट या हमारे इस यूटी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये सब टॉपिक्स हैं ये दिए गए थे इन 2019 में, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई टॉपिक हो सकता है। तो आरटीआई का भी, आरटीआई एक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था, उसका यहाँ पे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आरटीआई एक्ट ऑफ इंडिया वो पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं पेपर बी। यहाँ पे हम पेपर बी देखते हैं, दैट इज़ पेपर बी जो है वो है कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर स्क्रीन पे टेस्ट लिया गया था। उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 यहाँ पे पूछे गए थे, और यहाँ पे एक्चुअल में 5 सेक्शंस थे, और हर एक सेक्शन से 10-10 मार्क्स यहाँ पे 10-10 को ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूछे गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे है फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसकी इन्वेंशन कैसे हो, क्या हुआ। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे भी 10 मार्क्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फिर MS एक्सेल एंड MS वर्ड, MS एक्सेल और MS वर्ड में से 10-10 मार्क्स यहाँ पे पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वन दैट इज़ MS पावर पॉइंट, ईमेल एंड इंटरनेट के बारे में भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, और इस सेक्शन में भी 10 मार्क्स यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर, सिलेबस ऑफ 2019 का जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से आया था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इनमें से इस सिलेबस में से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैच करेगा ही, जो कि न्यू सिलेबस आने वाला है। तो आप हमारे क्लासेस भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, हम लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप हमारे ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे डेली आप हमारे ये जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।